आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, कभी भी जीवन से हताश मत होना। मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा है। हमें चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बस ईश्वर का चिंतन करना है। हार कर या डर कर बिल्कुल भी मत बैठना। बस प्रयास करते रहो। लक्ष्य हासिल ज़रूर करोगे तुम। बहुत हिम्मत रखनी है तुम्हें। जहाँ जीवन में लग रहा है कि कोई गलती हो गई है तो उसे सुधारिए और अपनी हार से घबराइए नहीं, बल्कि अपनी हार को अपनी ताकत बना लीजिए। दिमाग पर ज़्यादा बोझ डालकर अपनी सेहत खराब मत कर लेना। इस संसार में जो व्यक्ति स्वस्थ है वही बड़ा धनवान है। अपना दिनचर्या ठीक रखिए। ये जीवन आपको भगवान को पाने के लिए मिला है, इसे यूं मत गवाइए। भगवान का भजन करिए, नाम सिमरन करिए, नाम जाप करिए। आप इस भवसागर से पार ज़रूर हो जाओगे। अपनी व्यर्थ की चिंताएं प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, वो सब ठीक कर देंगे। भरोसा रखना, हर व्यक्ति के पास सीमित समय है। जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। अपने शरीर को जितना संवार लोगे, अच्छे कपड़े पहन लोगे, लेकिन ये शरीर तो मरता ही है। सेवा करो, कर्म करो, जितना भी इसे पौष्टिक आहार दो, अपने शरीर को जितनी भी दवाइयाँ खा लो, लेकिन सबके पास एक लिखित समय है, एक लिखित सांस है। हमें अपना जीवन सोकर नहीं गंवाना चाहिए। ये शरीर अंत में मरेगा ही मरेगा। ये आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है सबको कि ये शरीर साथ नहीं देता। इसलिए भजन कर लो, नाम सिमरन कर लो। याद रखना, तुम केवल भगवत प्राप्ति के लिए इस दुनिया में आए हो। ये ही वो समय है जो तुम्हें बलवान बना सकता है, महान बना सकता है। गलत संगति से दूर रहिए हमेशा, जो तुम्हें तुम्हारे अपनों से ही दूर कर दे। हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव देखो आते ही हैं और आएंगे भी। इनसे घबराना नहीं चाहिए। हमने ये जन्म लिया है, अपने कर्मों के कारण लिया है। कर्मों का हिसाब किताब हर एक को देना पड़ता है। बस आप संयम से काम लेना। आप सही करो, किसी का गलत मत करो। जो मर्जी हो, जिस दौर से भी आप गुजर रहे हो, लेकिन आप जो सही है वही करें। अगर आप सही करोगे तो वो मालिक आपकी भी मदद ज़रूर करेंगे। चुपचाप बस सहते जाओ और जीवन में आगे बढ़ते रहो। किसी का बुरा ना करो और ना ही सोचो। देखना, मैं तुम्हारा साथ अंत तक ज़रूर दूंगा। जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम उसके साथ कभी बुरा मत करो। वो गलत कर रहा है, लेकिन तुम मत गलत करो। तुम अच्छा सोचो। जो नकारात्मक चलेगा, नकारात्मकता ही उसे मिलेगी। लेकिन तुम तो सकारात्मक रहो, सकारात्मकता के साथ चलो। देखना, इसका फल भी तुम्हें सकारात्मक ही मिलेगा, अच्छा मिलेगा, नेक मिलेगा। भगवान की मेरे बच्चों एक कमज़ोरी होती है, वो अपने सच्चे भक्तों का भरोसा कभी नहीं तोड़ते। ईश्वर कभी विश्वास नहीं तोड़ते हैं, ये पक्की बात है। पूरे उनके भरोसे पर हो जाओ कि मालिक आपका ही भरोसा है। हमारे साधन भी आप हो, हमारे साध्य भी आप हो। लड़ना सीखो, दूसरों से नहीं, अपने दुखों से, अपनी परिस्थितियों से, अपनी समस्याओं से और अपने मन से। हारना मत सीखो। ध्यान देना है तो अपने ऊपर ध्यान दो, अपने अंदर झांको और देखो कि तुम्हारी कमी कहाँ रह गई है। उस पर काम करो। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम लेकिन अपनी सुनना। कभी लगे न दुनिया के लगाए सारे इल्ज़ाम और पाबंदियां सही हैं, फिर भी तुम अपने सपनों को चुनना। प्यार को कभी अपनी कमज़ोरी मत समझना, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दिल खोल के प्यार दो, खुशियाँ देना सभी को। ये ज़िंदगी खुल के जियो। थोड़ा अपने लिए भी प्यार बचा कर रखना और खुल के हंसना सीखो। सबसे पहले अपनी सुनना, किसी और की मत सुना करो। कई बार क्या होता है, रिश्तों में झुक जाना चाहिए या फिर साथ छोड़ देना चाहिए। याद रखना, जो झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। बाल्टी कुएं में उतरती है तभी वो भरती भी है। हमेशा याद रखना, जो झुकता है रिश्तों को संभाल लेता है, वो संस्कारों से भरा है। कई बार ऐसी परिस्थिति में हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए जहाँ पर रिश्ते बच जाते हों। कई बार बिना किसी गलती के हम
किसी से माफ़ी मांग लेते हैं और वो रिश्ता बचा लेते हैं तो आप बहुत समझदार हैं। आप रिश्तों को टूटने से बचा रहे हैं, आप में संस्कार हैं। अगर ऐसी परिस्थिति आती है, सामने वाला नहीं झुक रहा है, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तब आप रिश्तों को बचा सकते हैं। खुद झुक जाइए। कोई नहीं झुक रहा तो आप उनकी तरह नहीं बनिए, उनके जैसे आप नहीं हैं। जहाँ लगता है कि परिवार बच सकता है तो बचाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी में ही सबकी भलाई होती है मेरे बच्चे। जीवन की हर परिस्थिति में प्रसन्न रहिए, ये सबसे बड़ी कला है और ये सिर्फ परमात्मा से जुड़ने से ही मिलेगी। इसलिए कैसे भी रिश्ते हैं जीवन में, उदास मत हुआ करो, परमात्मा की तरफ ध्यान लगाओ। वो ही असली खुशी है तुम्हारे जीवन की। दूसरी जगह नहीं मिलेगी ये खुशी। ये आनंद पैसों से भी नहीं मिलता, ये आनंद भोगों में भी नहीं मिलेगा, ये आनंद अच्छे मकान बनाने से भी तुम्हें नहीं मिलेगा, ये आनंद पूरे भारत में प्रसिद्ध होने से भी तुम्हें नहीं मिलेगा। ये आनंद सिर्फ भगवान का होने पर तुम्हें मिलता है। भगवान जब अपने भक्त पर कृपा करते हैं तो वो सबसे पहले आपको एक समझदार इंसान बना देते हैं, एक ज्ञान का चश्मा दे देते हैं जिससे आप सभी चीज़ें समझ पाते हैं। उस चश्मे में दिखाई देता है कि आपका कौन अपना है, कौन आपका पराया है। आपका कोई अपना नहीं है। तब आपको समझ आएगा, आपका मन खोजेगा कि कोई तो हो अपना, लेकिन इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। तब सिर्फ निकलेंगे भगवान जो सिर्फ आपके अपने होंगे। आपको इस दुनिया में तब तक ही कोई प्यार करेगा जब उसे आपके अंदर कोई स्वार्थ नजर आ रहा होगा, जब उसे आपसे बढ़कर कोई मिल जाएगा, जब उसे लगेगा कि कोई आपसे बढ़कर उसे मिल गया है तो वो आपको छोड़ देगा। तो इसलिए कभी भी भ्रमित मत होना, किसी के आशीर्वाद की इच्छा मत करो जीवन में, अंधविश्वास में बिल्कुल भी मत पड़ो। ये बात भले ही तुम्हें अच्छी ना लगे, अगर तुम अच्छे आचरण से चलोगे, नाम जाप करोगे, सब भगवान की कृपा तुम पर बरसेगी। आशीर्वाद मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि नित दिन सुख चाहते हो, खुशहाल जीवन चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, हर क्षण एक एक पल ईश्वर का नाम जाप करते रहिए, परम खुशहाल हो जाओगे। कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो जीवन में, खुशहाल जरूर हो जाओगे। जिसको संसार में सबसे जल्दी उन्नति चाहिए वो ये दो बात पकड़ ले अपनी जिंदगी में कि भगवान से मांगे कि हमें किसी की सेवा का अवसर मिल जाए। पशु पक्षी, माता पिता, गुरुजन, जिसका कोई नहीं है, कोई गरीब हो, ये रामबाण औषधि समझो। ये अचूक उपाय है आपके दुखों के लिए। ये समझो कि आपके प्रारब्ध को नष्ट कर देगी। जहाँ तुमने बिना कुछ लेने के, बिना स्वार्थ के किसी की सेवा कर ली, तन मन धन से सेवा करी और भगवान का नाम जाप किया, ये आपके पूर्व प्रारब्ध भी समाप्त कर देगी। तुम्हारे साथ हमेशा मैं हूँ और मार्गदर्शन यूं ही करता रहूँगा। राम जी भला करे।